बड़ी खबर तेहरान से आ रही है। तेहरान से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर हम इस समय आपको दिखाना चाहते हैं। दरअसल तेहरान में लाइव कवरेज के बीच हमला हुआ, ऐसा दावा किया गया है। इस दौरान ईरानी लोगों ने नारे लगाए, एक के बाद एक नारे लगा रहे थे, हम सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान का जो सरकारी ब्रॉडकास्टर है उसने लाइव फुटेज में दावा यह किया कि अमेरिका और इजराइल की सेना ने ईरान के नागरिकों पर फिर से हमला किया है। ईरान के नागरिक अपनी सेना, अपनी सरकार और नए जो चुने गए उनके सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खamenei, उनके समर्थन में इकट्ठा हुए थे, सड़कों पर उतरे थे। जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ब्रॉडकास्ट के मुताबिक हमले के बावजूद भीड़ तितर बितर नहीं हुई। ईरान के झंडे लहरा रही थी, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। इस तरह के नारे फारसी में एक के बाद एक लगाए जा रहे थे। आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए कि मिसाइल हमले का दावा किया गया और उसके बावजूद लोग हटे नहीं। तो एक तरफ जहां ईरान में इस समय मनोबल बहुत हाई है, हम आपको सीधे इस समय यरूशलेम ले चलते हैं। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, ईरान ने साफ कर दिया है कि वो आत्मसमर्पण भी नहीं करेगा और युद्ध विराम भी नहीं करेगा। युद्ध और खतरनाक हो सकता है। कहा यह जा रहा है ईरान की तरफ से कि वो नई जनरेशन की मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। इस समय यरूशलेम में क्या स्थिति श्वेता? इस समय मैं बेत शिमेश में हूँ गौरव, जहां पर सबसे बड़ा हमला हुआ था ईरान की तरफ और 9 लोगों की जान चली गई थी। बॉम्ब शेल्टर को भेदते हुए वो बम गिरा था, लगभग आधे टन का। तो मैं वहां पर हूँ। यहाँ पर जर्मन जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको यहाँ पर एक्सेस दिया गया है। आज वो यहाँ पर आए हैं, उनको यहाँ एक्सप्लेन इस समय किया जा रहा है भीतर कि क्या क्या हुआ है। जाहिर है हर तरफ से मतलब ये एक जो सहयोगी एक साथ हैं, उन सबको एक साथ रखते हुए ये बताने की कोशिश भी हो रही है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिविलियंस पर प्रहार नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय जब जब इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है तो इस तरह के नैरेटिव्स बड़े जरूरी हो जाते हैं। लेकिन ईरान जो अकेला इस युद्ध में लड़ रहा है अपने प्रॉक्सीज के साथ केवल, वो जिस तरह की ताकत दिखा रहा है और जिस तरह का एक संदेश भेज रहा है अपने लोगों के साथ, जो एक साथ जुट के हमले के बावजूद एक जगह पर खड़े रहते हैं और वहां से हटने को तैयार नहीं होते हैं, वो भी एक मैसेजिंग है बहुत बड़ा गौरव। और मुझे लगता है कि इसी का तो जवाब इस समय डोनाल्ड ट्रम्प को तलाशना है कि आखिर अगर एक एक पूरा देश और जहां पर वो कह रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स खड़े हो जाएं, आम प्रोटेस्ट हो उस सरकार के विरुद्ध, ताकि वो सरकार वहां पर गिरे, वहां पर रेजीम चेंज हो, तो ऐसी स्थिति में कैसे होगा जहां पर उनके आक्रमण भी समर्थकों को हटा नहीं पा रहे हैं मुज्तबा खamenei के। और उनकी तरफ से तो अपनी नाराजगी जाहिर ही की गई थी कि वो इसके समर्थन में नहीं है कि मुज्तबा वहां के नए सुप्रीम लीडर बने। लेकिन वो हो गया है, वहां के लोग वहां समर्थन कर रहे हैं उस सरकार का। कहीं पर भी जिसके पास ज्यादा समर्थन, जिसके पास ज्यादा ताकत जनता की, और उसी का वर्चस्व, उस हिसाब से अब किस रूप में इसे आगे दिखाया जाएगा, कब वो आर्म प्रोटेस्टर्स उनके खड़े होंगे जो कि ईरान के भीतर कहेंगे कि हाँ आपने अच्छा किया है, वो बड़ी तादाद में कब खड़े होंगे, ये चीज अब आगे अमेरिका को, इजराइल को देखनी है। श्वेता, जहां आप इस समय खड़ी हैं, ये बेहद संवेदनशील इलाका, मिसाइल यहीं पर आकर गिरी थी, 9 लोग यहां मारे गए थे, कई लोग घायल हुए थे बेत शिमेश के इलाके में। यह बताइए श्वेता, जिस तरह से ईरान वार कर रहा है और अब नई जनरेशन की मिसाइल के इस्तेमाल की बात कर रहा है कि वो क्लस्टर म्यूनिशन निकलेगा और एक मिसाइल में से 80 बम निकलेंगे, क्या इजराइल की तैयारी या इजराइल और अमेरिका की तैयारी इस तरह के बड़े हमले को रोकने की है? देखिए गौरव, हमने क्लस्टर बॉम्ब्स के ऊपर एक रिपोर्ट भी यहाँ से की है, जिसमें आईडीएफ के साथ हमने बातचीत करके जाना है कि आखिर किस तरीके से ये एम्यूनिशन है। कल वहां पर 2 जगहों पर, जो कि 2 किलोमीटर के दायरे में 2 जगह जहां पर एक एक मौत हुई, टेलवीव के नजदीक यानी बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास ये दोनों इलाके हैं। कंस्ट्रक्शन चल रहा था उन दोनों ही इलाकों में जहां पर ये गिरे हैं। सिविलियन, कंप्लीटली सिविलियन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर था। आम नागरिकों की
जान वहां पर गई है। तो इस चीज को, इस सच्चाई को अच्छी तरीके से समझते हुए, इस क्लस्टर बॉम्ब की सच्चाई को समझते हुए इसराइल की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि अगर एक इनकमिंग मिसाइल को टारगेट किया जाता है और उसमें से निकलकर ये क्लस्टर बॉम्ब जमीन की तरफ गिरते हैं, तो वो कितना घातक हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर साबित हुआ है। वो तो लोग जल्दी पहुंच जा रहे हैं। अब जो अलर्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर गौरव, इस बार जी उसमें कम से कम आपको 2 मिनट का दायरा मिल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी दूरी से फायर हो रहा है और जितनी जल्दी वो डिटेक्ट हो रहा है, वो लोगों को ज्यादा समय दे देता है। तो लगभग 2 से ढाई मिनट पहले आपको पहला अलर्ट आता है, और जब 1 मिनट बाकी होते हैं कि मतलब अब शेल्टर के पास तक आप पहुंच जाइए, 1 मिनट बाकी है, आप शेल्टर के भीतर जाइए। इसीलिए कम से कम नुकसान वहां पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिली जी थी गौरव, यहाँ पर वो सिनेगॉग है, जी जो यहूदियों का प्रार्थना स्थल होता है, वहां पर आकर वहां के बॉम्ब शेल्टर के छत को भेदते हुए वो मिसाइल और गिरी थी, यही जब 9 दिखाता है लोग कि कितना यहाँ पर। गंभीर ये युद्ध होता बिल्कुल। जा रहा है। श्वेता,